हाँ, खाना खाने के बाद प्लान था कि बर्तन धो लूँगी, बट इतनी बारिश बाहर हो रही थी कि इतना मन कर रहा है कि बच्चों को लेके मैं टेरेस चली गई बारिश में भीगने के लिए। बहुत अच्छा लगा। अब बस आके फ्रेश हुए हैं, अब मैं जाऊँगी किचन में बर्तन धोने। अजीत सो रहे हैं तो चलते हैं, जाके धोते हैं बर्तन। तो मैं किचन में आ गई हूँ। गैस पूरी गंदी है, गैस का स्टैंड, चकला, बेलना सब साइड में कर लिया है सिंक के पास। अब गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। अब पानी लेके जो ऊपर का जो गैस का सरफेस है उसको क्लीन करूँगी, जो कचरा है निकालूंगी, और प्लेटफॉर्म जो है उसका भी कचरा निकालूंगी पानी डालकर। इसके बाद जो अच्छे से क्लीन होने के बाद जो विम बार है उसका मैंने ले लिया है इसमें ब्रश में, और उससे मैं पूरे गैस को घस लूँगी अच्छे से, और ऑल्सो जो प्लेटफॉर्म है उसको भी घस लूँगी। तो जो भी कचरा है, मैल जमा है, वो निकल जाएगा। अब सामने के जो किचन की वॉल्स हैं, टाइल्स जो लगे हुए हैं, उसको भी पानी डाल के अच्छे से साबुन से घस लूँगी। मैं विम बार करती हूँ यूज़, आप चाहे तो लिक्विड या सर्फ जो भी आप करते हैं उस कर सकते हैं। मेरी कपड़े गीले ना हो इसलिए मैंने डाल लिया है एप्रन। अब मैंने घसने के बाद पानी लेके अच्छे से दीवार जो है उसको धो लूँगी, गैस जो है उसको भी धो लूँगी। ध्यान रखिएगा कि जो बर्नर है उस पर पानी ना जाए, वरना जो गैस है वो सूखने के बाद ही जल पाएगी, इसलिए केयरफुल रहिएगा। और प्लेटफॉर्म साफ़ हो गया है। अब मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने। सारे बर्तन जो है गंदे, उसकी झूठन जो है निकाल लूँगी पहले। अच्छे से निकालने के बाद उसको मैं रख दूँगी साइड में। सिंक पहले साफ़ करूँगी अच्छे से, क्योंकि इसमें जो बर्तन को मैं साबुन लगा के घस के रखती हूँ उसके अंदर। सिंक साफ़ हो गया है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो है उसको मैं अच्छे से और साफ़ कर लूँगी, और जो कपड़े से पोंछ लूँगी, इसे सूख जाए। गैस और प्लेटफॉर्म और वॉल्स जो है मैंने पोंछ ली है। अब मैं डालूँगी अपना ग्लव्स, जैसे कि मेरे हाथ जो है उसमें ड्राइनेस और रफनेस ना आए, तो मैं ग्लव्स यूज़ करती हूँ बर्तन धोते वक्त। इसमें आप देख सकते हैं कि मैं सारे बर्तन को जो है अच्छे से लिक्विड लगा के साफ़ कर रही हूँ और धो रही हूँ। सब बर्तन को मैं एक एक करके रखती जाऊँगी। बहुत सारे बर्तन हैं, बहुत सारे लंच के बर्तन थे आज, तो सबको मैं पेशेंटली सब काम कर रही हूँ, और साथ में बच्चों से बात भी कर रही हूँ किचन से ही। आपको नहीं दिखाई देगा इसमें, बट मैं बात भी कर रही हूँ, बच्चों को बता रही हूँ कि ये कर लो, वो कर लो। चाय का टोप घस रही हूँ, थोड़ा ध्यान से घसना पड़ता है चाय का टोप। और रिदे आया है कुछ मांगने, मैं बोल रही हूँ कि भाई बर्तन कर लेती हूँ। आपको पता है वो क्या मांगने आया होगा, पेज मांगने आया होगा। अभी जो गैस के जो स्टैंड्स थे उसको मैं अच्छे से घस लूँगी। उस पर चाय गिर गई थी आज, तो और ज़्यादा उस पर दाग था। इसको सब घस के रख लूँगी। कब धो लूँगी, ये अदरक कूटती हूँ वो ले लूँगी। तवा जो है, डोसे का तवा, नॉर्मल तवा, सब तवे थे आज। चकला ले लूँगी। अब सब बर्तन जो है बस धुलने को धो के मतलब साबुन लगा के साफ़ कर लिया है। अब मैं पूरा जो है प्लेटफॉर्म जो उस आसपास का क्लीन कर लूँगी। मैं स्टैंड ले आई हूँ बर्तन रखने के लिए। अभी एक एक करके सारे बर्तन जो है उसको मैं पानी से अच्छे से धो लूँगी। उस पर भी कोई भी किसी तरह का साबुन नहीं होना चाहिए। और धो धो के जो पहले मैं गैस के बर्तन जो है वो चकला, बेलना, कांच के बाउल और ग्लास, कप, अदरक कूटने का अलग से रख दूँगी साइड में। अब इसमें रखूँगी बाकी बर्तन। सारे बर्तन को मैं एक एक करके क्लीन करूँगी, पानी साफ़ करके अच्छे से। और बस देखते ही देखते, जितना आसान लग रहा है ये वीडियो में, उतने आसान से होता नहीं है, बट ठीक है। थोड़ा सा म्यूज़िक ऑन करके आप बर्तन धो लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है म्यूज़िक, तो आपका जो है मन लगा रहेगा बर्तन धोने में। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। या तो हुआ तो मैं कभी कभी अपने किसी सहेली से बात कर लेती हूँ फ़ोन पे, और बर्तन धुल जाते हैं। तो दो तरीके हैं, आप देखिए आपको कैसे करना है। हाँ, सारे बर्तन धुल गए, किचन पूरा साफ़ हो गया है। आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया है। और मैं बताऊंगी आपको कि आप मुझे पूछ रहे हैं कि आपके पास काम वाली बाई या हाउस हेल्प मेड क्यों नहीं है, तो ये बात आपको बताती हूँ कुछ देर में। गैस हो गई है एकदम क्लीन, और यहाँ पर जो ये सामने के जो किचन के फ्रंट वॉल्स थे, साइड के वॉल्स, ये भी मैंने पूरे साफ़ किए हैं अच्छे से। गैस के बर्तन जो है, स्टैंड सब 3 स्टैंड होते हैं, 1 2 3 सब साफ़ कर दिए। ग्लासेस, और ये मैंने इसमें आज चीज़ ग्रेट किया था, तो इसको अच्छे से साफ़ किया है मैंने। और ये बर्तन हो गए हैं क्लीन। यहाँ का जो सिंक है ये भी क्लीन किया है, नल का भी जो है वो भी साफ़ किया है। और ये जो बहुत यूज़फुल है ये ग्लव्स, जिसको पहन के मैं साफ़ करती हूँ, जैसे मेरे हाथ जो हैं उसमें ड्राइनेस और रफनेस ना आए, सॉफ्ट रहे,
तो इसमें ऑलरेडी ब्रश लगे हुए हैं ब्रिसल्स, पर इससे बर्तन नहीं साफ होती अच्छे से। तो मैं अपना जो नॉर्मल जो बर्तन घसने का जो ब्रश है वो लेती हूँ। और कांच का और ऐसा अगर कुछ शार्प, जैसे ये शार्प था तो ये शार्प आपके हाथ में लग सकता है, तो ये इससे जो है आपको नहीं लगता है, तो इट्स वेरी कंफर्टेबल। तो ये साफ़ हो गया है। मुझको काफ़ी लोग कमेंट में पूछ रहे हैं, बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि आपके पास मेड हाउस हेल्प क्यों नहीं है। तो एक्चुअली क्या है कि मैं मुंबई में रहती हूँ और मुंबई में अराउंड मिड मार्च से जो है लॉकडाउन है। तो हमारी जो बिल्डिंग है, हमारी सोसाइटी जो है, उन्होंने उस दिन से हमारी सोसाइटी में मिल्कमैन, पेपर वाला और मेड और कोई भी मेड हाउस हेल्प, कोई भी बाहर का जो पर्सन है बिल्डिंग के लोगों के अलावा अलाउ नहीं किया है। और अब तक वही है। तो पिछले 3 महीने से हमारे यहाँ पर कोई भी हमारी सोसाइटी में बाहर से कोई भी नहीं आ रहा है। तो ये कारण है कि मेरे पास हाउस हेल्प नहीं है। और रही बात लॉकडाउन के पहले, तो लॉकडाउन के पहले मेरे पास 2 हाउस हेल्प थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब हृदय वॉज वेरी स्मॉल, जब हृदय जो मेरा बेटा है वो जब 5 महीने का था, तो मेरी सासू माँ जो है वो गांव चली गई थी अपने मेरे ससुर के पास में, क्योंकि वो भी अकेले थे गाँव में। तो मुझको फिर खाने में हेल्प करने के लिए, मतलब खाना तो मैं बनाती थी, खाने को भाजी काटने में, डस्टिंग करने में, बाथरूम साफ़ करने के लिए, सबके लिए मैंने एक रखी थी हाउस हेल्प। और एक थी जो कि झाड़ू पोछा बर्तन करती थी। तो 2 हाउस हेल्प थी मेरी, और वो तब से अराउंड 4 साल से वो हमारे पास थे, वो लोग हमारे यहाँ पर काम कर रहे थे। तो अब जब ये लॉकडाउन हुआ तो उनको वो 2-3 महीना तो उनको मैंने होल्ड पे रखा, 2 महीना, कि भाई ठीक है, जब ठीक होगा तो मैं आपको बुला लूँगी, वापस मैं रख लूँगी। बट बाद में मुझे मालूम पड़ा कि ये बहुत ही सीरियस चल रहा है इशू, और ये जो है जल्दी ठीक नहीं होने वाला है। ये वायरस जो है जल्दी जाने वाला नहीं है। जब तक कि इसकी वैक्सीन नहीं आती है तब तक के लिए तो हमको बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और इसलिए मैंने दोनों अपनी जो हाउस हेल्प है उनको बोल दिया कि देखो, मैं तुमको बस खाली 3 महीने की सैलरी दे सकती हूँ, और उसके बाद मैं तुमको सैलरी नहीं दे पाऊँगी, और ना ही मैं तुमको फिर से काम पे रख पाऊँगी, एटलीस्ट जब तक वैक्सीनेशन नहीं आता है। और मुझे लगता है कि 1 साल तक, मैंने उनको क्लियरली बोल दिया कि 1-1.5 साल तक वैक्सीनेशन नहीं आएगा। तो इसलिए तुम लोग जो हो काम ढूंढ लो, या जो भी है, मैं तुमको वापस नहीं रखने वाली हूँ। आई एम वेरी सॉरी, मेरे बच्चे छोटे हैं और मुझे प्रिकॉशन लेना है, और इसलिए मैंने उनको जो है रिलीव कर दिया उनके सर्विसेज से। और सारा काम जो है मैं खुद करती हूँ। और अब मुझे 3 महीने, मोर देन 3 मंथ्स हो गए कि मैं सारा काम कर रही हूँ। और इसमें मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, सब बहुत हेल्प करते हैं, तो सब काम आराम से हो जाता है। मतलब कि बेसिकली क्या है कि मैं किचन का और बाकी झाड़ू पोछा बर्तन सब मैं करती हूँ, खाना बनाना मैं करती हूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं अजीत, वो बर्तन, जो धुले हुए बर्तन होते हैं उनको सुखा के लगाते हैं। बर्तन मैं धोती हूँ तो सुखा के लगाते हैं जगह पे अजीत। कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलते हैं तो वो कपड़ों को वो फैलाते हैं। कपड़ों को तय मैं करती हूँ, कभी वो करते हैं। और अगर वीकेंड है, सैटरडे संडे है, तो उनका काम फिक्स है। सैटरडे संडे को वो बाथरूम साफ़ करना, थोड़ा डस्टिंग करना घर का, तो ये काम हम दोनों मिलके करते हैं। और रही बात निष्ठा की, तो निष्ठा जो है उसको 3 काम दिए हैं मैंने। उसने 2 काम खुद चूज़ किए हैं, सैलेड काटना और आटा गूंदना, वो करती है। और पीने का पानी भर के रखते हैं हम लोग स्टील की बॉटल्स में, कि कभी ऐसा ना हो कि पानी ना आए बीएमसी से या प्रॉब्लम हो जाए तो पानी ना हो पीने का। तो इसलिए हम लोग 10-12 बॉटल्स जो है स्टील की भर के रखते हैं एज अ बैकअप, कि प्रॉब्लम ना हो पानी का। और एक स्टील की टैंक भी है, क्योंकि मुंबई में कभी कभी प्रॉब्लम होती है पानी की। वैसे तो पानी रहता है हमारे यहाँ पर फुल डे, बट कभी हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए। तो आप लोग मुझे पूछते थे कि आप क्यों बॉटल भर के रखते हो, क्यों इतनी बॉटल्स रखी है आपने। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से हमने बॉटल्स भर के रखी हैं। और इस तरह से जो है हम लोग सब लोग मिलके जो है काम कर लेते हैं। उन लोग थोड़ी थोड़ी हेल्प करते हैं, तो वो थोड़ी हेल्प भी मेरे लिए बहुत यूज़फुल होती है, बहुत हेल्पफुल होती है, और मुझको अच्छा लगता है। होता क्या है ना कि अगर आप घर पे अकेले काम करो, दिन रात सुबह शाम घर का काम करो, तो आपको ना कहीं ना कभी ना यू विल गेट वो फीलिंग आती है कि क्या है, मैं खाली बस काम कर रही हूँ, क्या मैं क्या ये हूँ, क्या मैं क्या वो हूँ। पर अगर आपके साथ में आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, थोड़ी अगर आपकी मदद कर रही है, तो आपको वो जो फीलिंग है ना वो नहीं आती है। यू फील गुड कि हाँ, सब लोग काम कर रहे हैं, जो जितना हो रहा है उतना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो किसी की, अगर मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी अगर मेरी हेल्प कर रहे हैं काम करने में, तो आई फील प्राउड। मुझे बहुत खुशी होती कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं।
पर कुछ लोग हैं जो कमेंट में बोलते हैं कि ये क्या है, बेटे से काम करवा रही हो, ये क्या है, हस्बैंड से काम करवा रही हो, खुद कुछ नहीं करती हो, बैठी रहती हो। तो देखो ऐसा नहीं है, मैं काम करती हूँ। आपको शायद एक ब्लॉग में या 2 ब्लॉग में ना दिखे, और मैं आपको बैठ के गिनाने वाली भी नहीं हूँ कि मैंने क्या क्या काम करती हूँ। आपको जो सोचना है वो आप सोचिए, आपका अजम्पशन है। बट अगर आपके फैमिली में अगर जो देख रहा है, अगर आपके घर में आपके हस्बैंड या आपके बच्चे हैं, बच्चे अगर आपके थोड़े बड़े हैं, अगर उनके पास टाइम, क्योंकि सब लोग घर पे है, राइट, लॉकडाउन है, घर पे है, कहाँ कोई नॉर्मली क्या होता है कि जब स्कूल होते हैं, जब नॉर्मल डेज थे, तो लॉकडाउन नहीं अगर होता तो बच्चे बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती, यहाँ वहाँ बहुत टाइम स्पेंड करते बाहर, तो उनके पास घर में टाइम नहीं होता। तो इसलिए निष्ठा ने आज तक कभी ये सब काम किए भी नहीं है। पर जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तो वी हैव लॉट ऑफ टाइम कि हम घर में हैं सब लोग। तो जब घर में सबके पास टाइम है तो थोड़ा सा अगर हेल्प कर दें अगर आप किसी की, तो आपके घर के मेंबर ही हूँ मैं यार, आपके मम्मी की, आपकी वाइफ की, आपकी बहन की, आप अगर हेल्प कर दो थोड़ी सी, तो कोई बुराई नहीं है और कोई शर्म की बात नहीं है। ये आपको दिखाता है कि आपको कितनी किसकी कदर है, आपको कितना प्यार है। तो जो लोग मुझे आके कमेंट में मेरे पे हंसते हैं या मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे बोलते कि कैसे वे लोगों से काम करवाती है, तो आई रियली फील सॉरी फॉर देम कि भाई आपके घर में आपकी कोई हेल्प नहीं करता है, इसलिए आप ऐसे बोलते हो, आपको वो खुशी नहीं मिल पा रही है। बट प्लीज़ अगर आप जेंट्स हो, आप बच्चे हो, आपकी मम्मी है घर पे काम कर रही है, थोड़ी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी कितना काम अकेले करेगी। तो ये रीज़न है कि मैंने जो है हाउस हेल्प नहीं रखी है, और मैं अभी जब तक कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन नहीं निकलेगा तब तक मैं नहीं रखूँगी। अगर इन केस बीच में कुछ मेडिकल इमरजेंसी होगी या मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी, मैं काम नहीं कर सकती हूँ, इन ओनली इमरजेंसी अगर कुछ हुआ तो मैं शायद बर्तन झाड़ू पोछा के लिए रखूँ, बट खाना बनाने के लिए, डस्टिंग के लिए, सब काम के लिए हम लोग खुद ही करेंगे। तो दैट इज़ दी ओवरव्यू आज का।